हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वितरण संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्न वाली 12.3 का प्रश्न 14 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 14 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दी, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो साकेंद्री वृत्तों का क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति 12.32। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको कहाँ गया? देखिए मैंने आकृति आपका 12.32 बना लिया है। ठीक है, यहाँ आपको बोला गया ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले, देखिए त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर वाले दो साकेंद्री भी देखिए, एक आपका वृत्त है और ये दूसरा भी देखिए केंद्र से। ठीक है, ठीक है, क्या आपका क्रमशः दो चाप है। ठीक है, दो चाप है, ये भी और सी डी दो चाप है। ठीक है, आपको देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिए आपका ओ बी बराबर या ओ ए बराबर 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपका कोण ए ओ बी माने ए ओ बी बराबर आपका क्या ना 30 डिग्री। ठीक है, आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको निकालने बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको आकृति को देखने से आपको यह पता चलेगा कि इसमें देखिए आपको दो त्रिज्यखंड है। एक त्रिज्यखंड है आपका ए ओ बी और दूसरा त्रिज्यखंड है आपका सी ओ डी। ठीक है, अगर हम बड़े वाले त्रिज्यखंड में से अगर इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा दीजिए तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा। तो बस यही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते चलिए, लिखते हैं हल, लिखते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या इसको हम ले लेते हैं बड़ा R। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिए कितना आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या इसको हम लोग छोटा R ले रहे हैं, क्या आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और क्या दिया हुआ? कोण ए ओ बी बराबर आपका 30 डिग्री। ठीक है, यानी कोण ए ओ बी आपका क्या थीटा का मान है। ठीक है, आप थीटा का मान भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, मैंने थीटा बराबर कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसे लिखेंगे, इसीलिए क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसीलिए त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए थीटा का मान आपका दिया हुआ देखिए 30 डिग्री, फिर 360 डिग्री लिख दिया। पाई आपका कितना दिया होगा? 22/7, और आर आपका कितना है? देखिए बड़ा वाला आपका त्रिज्यखंड है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड मतलब 21 सेंटीमीटर का आर होगा। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और दो बार स्क्वायर है बोल के। ठीक है, क्योंकि 7 एकम 7, 7 की 21। ठीक है, एक जीरो जीरो काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इसके बाद 3 एकम 3, 3 चौके 12, और कुछ कटेगा? कटेगा, तो ये तो काटिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, 21 11 को गुना कीजिए, 11 गुना 21 और बटे 2। ठीक है, फिर देखिए मैं बगल में गुना कर देता हूं आपका। ठीक है, 21 गुना 11, एक एक कम एक, एक दूनी 2, एक एक कम एक, एक दूनी 2, एक 2 और एक 3, 2 का 2, तो आपका कितना आ जाएगा? 231, 231/2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखिएगा, इसीलिए
COD का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, गुना पाई का मान 22/7 और छोटे वृत्त का आर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, तो लिखिए 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7। ठीक है, चलिए 7 7 काट दीजिए, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11/77/6। ठीक है, 77/6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, मैंने त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। अब इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड में बढ़ा दीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेंगे। चलिए तो लिखते इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए दोनों का मान लिख दीजिए। देखिए इसका मान आपका पहले त्रिज्यखंड का 231/2, 231/2, फिर घटाओ और दूसरा वाला आपका छोटे वाले का 77/6। ठीक है, एलसीएम लीजिए, 6 और 2 का तो 6 ही आएगा, 2 से 6 को भाग दिए तो 3 और 3 को पर से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6, घटाओ 6 को 6 से भाग दिया आपका कितना आएगा 1, 1 को 77 से गुना किया 77। ठीक है, चलिए अब कहते हैं घटाते हैं, तो देखिए बगल में भी घटा देता हूँ, 6393 और 77। एक के लिए 13 में 7 गया 6, 8 में 7 गया 1 और 6 का 6, 616/6। ठीक है, भाग दे सकते हो, भाग दे दीजिए, नहीं तो आप इतना भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं भाग दे ही देता हूँ आपका। ठीक है, चलिए भाग दे देता हूँ 6 से, 6 कम 6 कट गया, 1 उतारिए नहीं जाएगा, 0 बैठाइए, फिर 6 उतारिए, 6 6 दूनी 12, 6 में 2 गया 4 और ये आपका कट गया, पॉइंट डालिए 0, 6 छक 36, फिर 4 आया 1 कट गया तो पॉइंट है 0, वही 6 6 आते रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।